हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का जी एक्सप्लेन ट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ विक्रम फिल्म को, जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है। इसमें कमाल हसन, विजय सेतुपति और फहद फासिल ने काम किया है और एक छोटे से रोल में सूर्या को भी दिखाया जाता है। आप लोगों को बता दूं, अब हमारी इंडस्ट्री में भी मार्वल और डीसी की तरह सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने को मिलने वाला है, जिसकी शुरुआत साउथ इंडिया वालों ने शुरू कर दी और ये फिल्म भी उसी इंडस्ट्री का हिस्सा होगी। फिल्म की शुरुआत में प्रबंजन नाम का एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से बात कर रहा था। वो बताता है एक कंटेनर में कोकीन जैसा ही कुछ सामान पड़ा हुआ है। अब पता नहीं वो कोकीन है या कुछ और साथ ही बहुत सारे हथियार भी। कंटेनर के अंदर एक ट्रैकर भी था जो उसने डीएक्टिवेट कर दिया और ये कंटेनर जहाँ पर है उस जगह के बारे में इन दोनों के अलावा और कोई नहीं जानता। सीन शिफ्ट होता है 3 महीने बाद, जहाँ हम देखते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकार करण को, जिसे कुछ लोग बंदी बनाकर कहीं लेकर आए हैं और इन लोगों ने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। पुलिस भी उन्हें पकड़ने के लिए वहाँ मौजूद थी और पुलिस को लीड कर रहा था जोसेफ नाम का एक ऑफिसर। वो लोग करण को चाकू मारते हुए उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, जिसमें वो सिस्टम के खिलाफ कुछ कह रहे थे। पुलिस के वहाँ होते हुए भी वो लोग बॉम्ब ब्लास्ट करके वहाँ से भाग जाते हैं और करण मारा जाता है। उन्हीं लोगों ने वो रिकॉर्डिंग पुलिस के पास भेज दी थी और उसके साथ 2 रिकॉर्डिंग और थी, प्रबंजन और स्टीफन राज की। ये दोनों डिपार्टमेंट के ही लोग थे। इन दोनों लोगों को आप याद रखना। वो रिकॉर्डिंग देख रहा था एजेंट अमर, जिसे जोसेफ ने ही हायर किया था। एजेंट अमर इस केस पे काम करेगा, उन सीरियल किलर्स को पकड़ने के लिए। इसके काम करने का तरीका बहुत ही अलग है। वो उनसे कहता है, मैं और मेरी टीम जिस तरह भी काम करे, कोई भी हमसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। ये अपनी टीम के साथ बहुत ही सीक्रेटली काम करते हैं। इनका असली नाम भी कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि अमर की मंगेतर भी नहीं जानती वो क्या करता है। लेकिन फिर भी उसे अमर पे भरोसा है। वो उससे वादा करती है वो ये सवाल कभी नहीं करेगी। अमर अपने केस पे काम कर रहा था। हमें पता चलता है प्रबंजन करण का गोद लिया बेटा है, या यूं कहो कि प्रबंजन ने करण को गोद लिया था। अमर करण के घर उसका दोस्त बन के जाता है तहकीकात करने। वहाँ उसको करण की बहू यानी प्रबंजन की वाइफ से पता चलता है प्रबंजन करण को एक बार सड़क से उठाकर लाया था। पता नहीं उसने कौन सा कांड कर रखा होगा जो उन्हें इस उम्र में इतनी बुरी तरह मार दिया गया। प्रबंजन के मरने के बाद करण हर रोज शराब पीने लगा था, इसलिए उसकी बहू भी उससे नफरत करने लगती है। इतने में अमर से कप नीचे गिर जाता है, लेकिन तुरंत ही उसके घर में काम करने वाली मेड ने वो कप पकड़ लिया था, क्योंकि बच्चा सो रहा है और उसे दिल की बीमारी है। उधर इसकी टीम स्टीफन की मौत के बारे में पता लगा रही थी। वो जेल गया था और जेल से आने के 3 महीने बाद ही उसका कत्ल हुआ था। अमर करण के ड्राइवर से भी पूछताछ करता है। वो ढंग से जवाब नहीं देता तो अमर अपने तरीके से पूछता है। उसे पता चलता है वो हर रोज सुबह 7 बजे गोल्फ क्लब जाता था, फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर कंप्यूटर में कुछ करता था और साथ में कोकीन लेता था और फिर जिम जाता था। पर उसकी रिपोर्ट में तो बताया गया कि वो नशा नहीं करता था। अमर उस जगह भी जाता है जहाँ बैठकर वो कोकीन लेता था। अमर रात में करण के घर जाता है और उसे एक जगह छिपा हुआ कोकीन की कुछ पुड़ियाँ मिलती है, लेकिन फोरेंसिक लैब वाला उसे बताता है ये कोकीन नहीं बल्कि वो चीज है जिससे कोकीन बनाया जाता है। अगर ये 5 ग्राम है तो इससे 5 किलो कोकीन बनाया जा सकता है और 5 किलो कोकीन लगभग 5 करोड़ का बिकेगा। अब ये कितना महंगा बिकेगा सोच लो। ये टीम आपस में बात कर रही थी, जिससे हमें पता चलता है मास्कमैन वाला कत्ल करना और कंटेनर का गायब होना ये एक ही दिन हुआ था और करण के घर से रॉ कोकीन सब्सटेंस और स्टीफन राज का कुछ तो कनेक्शन है, क्योंकि उसे भी 3 महीने पहले इसी के लिए जेल जाना पड़ा था। अमर की टीम उन लोगों का पता लगाती है जो ये सब्सटेंस सप्लाई करते हैं। फिर हमें चेन्नई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ छोटी छोटी गैंग के लोग आपस में लड़ रहे थे और ये बोना सा आदमी पीछे से आके पैर के पीछे का हिस्सा काट देता है और इन सबका लीडर है कोई चंदन नाम का आदमी। मास्कमैन का और दोनों कंटेनर्स के बीच का सेंटर ये चंदन ही हो सकता है। अब अमर चंदन का पता लगाने के लिए कुछ लोगों को भी उठाता है। अमर उस जिम में भी जाता है जहाँ करण जाया करता था। जिम का मालिक करण का बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन वो क्या करता कहाँ जाता वो कुछ नहीं जानता था और यहाँ जिम में आके भी वो शराब पीता था और लड़ाई झगड़ा भी करता था। उसे एक बात के बारे में और पता चलता है, वो इस उम्र में भी एक धंधे वाली के पास जाया करता था। तब से इन दोनों की दोस्ती टूट गई। वो अमर को उस धंधे वाली का कार्ड देता है। अब वो उस मेड के पास जाता है जो करण के घर में काम करती है। वो औरत बताती है बच्चे को दिल की बीमारी है, अगर तेज आवाज हुई तो बच्चा मर सकता है, इसलिए तब से सारे घर में शांति रहती है। और इससे तो करण के बारे में कुछ और ही सुनने को मिलता है। वो कहती है वो औरत जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है ऐसी है नहीं, एक दिन भी बच्चे को गोद में नहीं लिया। वो बच्चा हमेशा अपने दादा के सीने पर ही सोता था और अपने दादा से ही खुश रहता था। जिस दिन प्रबंजन की मौत हुई सारा डिपार्टमेंट वहाँ आया था और बच्चा कमरे में पड़ा रो रहा था। तब करण ने जाके उसके कानों पे हेडफोन लगाया और उसे छुपाया और उसकी माँ बाहर सदमे में बैठी थी। उसके बाद से वो अपने पोते के साथ खेलता था। एक तरफ अपने बेटे के सदमे में था और दूसरी तरफ पोते को संभालता था। उसके लिए दूध गर्म करता, उसे अपनी गोद में सुलाता और माँ तो बस चुपचाप बैठी रहती। फिर अमर की कस्टडी में एक आदमी बताता है छोटी छोटी डील तो
मालगाड़ी में होती है और बड़ी वाली डील तो बड़े बड़े पानी के जहाज में होती है। वहीं वो चंदन के आदमियों से मिला था। उस आदमी से ये भी पता चलता है उसके कोई 2 कंटेनर गायब हो गए, जिसे चंदन और उसके आदमी पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे हैं। अमर को एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिलती है जिसमें चंदन दिखाई दे रहा था। असल में जब चंदन को एक पुलिस वाला अरेस्ट करके ले जा रहा था तो वो पुलिस वाले को मार के निकल जाता है। अब हमें चंदन को दिखाया जाता है जिसकी कमर पे एक बड़ा सा टैटू बना हुआ है। ये है चंदन और तभी एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में वो कैप्चर हुआ था। लेकिन अब चंदन इतनी आसानी से नजर नहीं आता, इसलिए अमर की टीम का एक अंडरकवर ऑफिसर उसके घर चला गया प्रेस कंट्रोल वाला बनके। वहाँ उसे पता चलता है चंदन की फैमिली तो बहुत बड़ी है, ये कुल 24 भाई है और इसकी 3 बीवियां हैं। अपनी नाराज बीवी को कैसे मनाया जाता है ये तो कोई चंदन से सीखे। वो अपनी सारी बीवियों से बहुत प्यार करता है। इसकी लाइफ बहुत ही परफेक्ट चल रही है। माल की सप्लाई भी करता है और एक लैब भी चलाता है जिसमें ये कोकीन बना के तैयार करता है और अपनी बीवियों से रोमांस भी करता है। ये एक डॉक्टर भी है लेकिन ये काम वो दिखावे के लिए करता है। वहाँ पर बहुत सारी बंदूकें भी थी जिससे वो निशानेबाजी सीखता था, अपने साथियों को भी सिखाता था और साथ ही अपनी बीवियों को भी। कंटेनर गायब होने के बाद इसने बहुत सारे मर्डर किए और खुलेआम मर्डर करने वाले को मास्क पहनने की क्या जरूरत है। हमें पता चलता है चंदन की लाइफ तो बहुत बढ़िया चल रही थी, बस उसे एक रोलेक्स नाम के आदमी से बहुत फटती है जिसका वो 2 कंटेनरों वाला माल था। अगर उसे पता चल गया तो वो इसके सारे घर वालों को जला के राख कर देगा। लेकिन रोलेक्स है कौन पता नहीं। उसकी लैब उसके घर के बेसमेंट में बनी हुई है जहाँ वो और उसके आदमी उसी रॉ सब्सटेंस से कुंटलों का कोकीन बनाते हैं। अमर एक क्लाइंट बनके उस कोठे वाली लड़की के पास जाता है जहाँ करण जाता था। वहाँ पर अमर की मंगेतर का उसे कॉल भी आता है। वो दोनों आज 7 बजे शादी करने वाले हैं। अमर उससे कहता है वो 2 घंटे पहले पहुँच जाएगा। फिर वो लड़की को करण की फोटो दिखा के पूछता है तो वो बताती है वो तो इसका डेली का कस्टमर है। अमर उसे ठीक वैसा ही करने को कहता है जैसा वो उसके साथ करती थी और वो बताती है वो उसके हाथ में हथकड़ी लगा के पीछे की खिड़की से बाहर चला जाता था और 1 घंटे बाद आकर खोल देता फिर चला जाता। अब अमर भी उस खिड़की से बाहर जाकर देखता है। ये बिल्डिंग बहुत ही ऊंची थी। वो शाम तक वहीं बैठा रहता। इतने में एक ऑफिसर उसे फोन करके उस आदमी के घर बुलाता है जिसने चंदन के बारे में बताया था। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। चंदन ने उसे जिंदा जला के मार दिया। यहाँ भी वो उसे बता रहा था कि अगर उसने इसे नहीं मारा तो वो उसे मार देगा जो इसके भी ऊपर बैठा है। फिर अचानक अमर को याद आता है आज 7 बजे उसकी शादी थी। वो तुरंत अपनी मंगेतर के पास जाता है तो उसके सारे ऑफिस वाले जा चुके थे, बस वो अकेली बैठी थी। वो कहती है तुम अपनी शादी वाले दिन भी बिजी थे तो जरूर वो काम कोई जरूरी काम होगा। ये सुन के वो इमोशनल हो जाता है और ये कह के गायत्री वहाँ से जाने लगती है तो वो उससे इसी वक्त शादी करने को कहता है। उसके दोस्त चले गए तो क्या हुआ, अमर के दोस्त तो हैं और वो दोनों उन सब के सामने शादी कर लेते हैं। फिर शुरू होती है पार्टी। अमर अगले दिन फिर से उस लड़की के पास जाता है और इस बार उसे वहाँ जूतों के निशान मिलते हैं। वो उन जूतों का पीछा करता है तो उसे एक विंडो पे कुछ मिलता है। वो लेकर जब जा रहा था तब वो लड़की उसे बताती है उसने मुझे बस एक बार ही छुआ था, वो भी सिर पे। अमर को पता चलता है वो चीज एक ऑटो डिवाइस ट्रांसमीटर है। ये किसी को आसानी से नहीं मिलती और उसे ज्यादातर रॉ एजेंट्स ही यूज करते हैं। अब अमर अपना दिमाग लगाकर कहता है शायद मरने से पहले उसका किसी बड़े ड्रग माफिया से लिंक होगा और वही उसके मरने का कारण बना। अमर को ये पता चलता है स्टीफन राज का कांटेक्ट किसी वीर प्रताप और विद्रु प्रताप से था। वो दोनों आज आपस में मीटिंग करने वाले हैं लेकिन विद्रु प्रताप की बेटी की शादी होने की वजह से वो नहीं आएगा। वो सिर्फ अपने आदमियों को भेजेगा और वहाँ पर वीर प्रताप ही डील कर रहा था। अमर को पता था वो मास्क वाले लोग वहाँ पर जरूर आएंगे और ऐसा हो भी जाता है। लेकिन जब तक अमर की टीम भी वहाँ आ गई थी। यहाँ पर खूब गोलियां चलती है लेकिन अमर की आंखों के सामने ही वो मास्क मैन वीर प्रताप को मारकर चला जाता है। वो सब उनका पीछा करते हैं, बाकी सब तो भाग जाते हैं लेकिन लकीली एक आदमी पकड़ा गया। उसे लेकर आते हैं तो पता चलता है ये एक स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर बेजोए है। वो उसे बताता है उसकी बीवी और मासूम बच्ची को मार दिया गया। अब वो और उसकी टीम मिलकर सारे गुनहगारों को मार देंगे जो भी ड्रग्स का धंधा करते हैं। और वो ये भी कहता है जो मेरे ऊपर बीती है वही तुम्हारे साथ होगा तो पता चलेगा कैसा लगता है। तुम्हारी टांगे कांपने लगेगी और पैर के तलवों से पसीना पसीना हो जाएगा। अमर उसे कहता है मेरे इमोशंस यहाँ नहीं यहाँ होते हैं। अमर को पता था शादी में ही विद्रु प्रताप पर हमला होगा। अमर की टीम ने एक पानी वाले को भी पकड़ रखा था क्योंकि उसने मास्क वाले का चेहरा देखा था लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा था। विद्रु प्रताप ने सिक्योरिटी लेने से मना कर दिया। अब उसकी सिक्योरिटी चंदन और उसके लोग करेंगे क्योंकि माल की सप्लाई वीर के बाद अब ये करने वाला है। अमर को बेजोए की कही बात याद आती है। तभी उसे अचानक
अचानक वो ट्रांसमीटर भी याद आता है। उसे चेक करने पर पता चलता है वो काम कर रहा था, यानी अब तक तो उनकी सारी बातों के बारे में उन्होंने सुन लिया होगा और वो उसे तोड़ देता है। सारे मेहमानों का आना शुरू हो गया था और अमर की टीम भी वहाँ आ चुकी थी फुल तैयारी के साथ। चंदन भी वहाँ बैठा हुआ था। अमर हर किसी को शक की नजरों से देख रहा था। उधर वो पानी वाला अमर की वाइफ से कुछ खाने को मांगता है। हाँ, सब लोग नाच गा रहे थे, तभी अचानक से धुआं होने लगता है, जो किया था उसी मास्क वाली गैंग ने, और देखते ही देखते सारे में धुआं धुआं हो जाता है। अब इस धुएं में से मास्क मैन आकर विद्रु प्रताप की बेटी को निशाने पर लेता है। उन्हें बस विद्रु प्रताप चाहिए था। वो उसे बुलाता है लेकिन चंदन उसे रोक लेता है, क्योंकि उसने उसे बचाने की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन बेटी की खातिर वो उसके पास चला जाता है और वो उसके गले में लोहे का पट्टा डाल के अपनी बाइक पे बिठा के ले जाता है और बाकी मास्कमैन की चंदन के आदमियों से लड़ाई शुरू हो जाती है। और उधर पूरी पुलिस फोर्स भी उस बाइक वाले मास्कमैन का पीछा करती है और साथ ही अमर भी। वो सारे लोग चंदन को मारने लगते हैं। उधर वो पानी वाला उस आदमी को पहचान लेता है जिसे उसने एक रात पहले देखा था। उसकी वाइफ उसे फोन करके उस आदमी के बारे में बता देती है। इतने में एक पॉइंट पर आकर वो मास्क वाला आगे से पुलिस वालों से घिर जाता है और पीछे से चंदन के लोगों से। उधर चंदन अकेला सारे मास्क मैन को उठा उठा के पटक रहा था और इधर अकेला मास्क वाला चंदन के आदमियों को और सारे पुलिस वालों को धूल चढ़ा रहा था। अमर भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन इतने में वो विद्रु प्रताप का गला काट देता है और जब वो भाग रहा था तब वो उसकी मर्दानगी को ललकारता है। वो कहता है, अगर तू मर्द की औलाद है तो कायरो की तरह मत भाग, सारी दुनिया को अपना चेहरा दिखा। तब वो मास्क हटा के सबको अपना चेहरा दिखाता है और वो था करण। लेकिन ये तो मर गया था, जिंदा कैसे बच गया? उधर वो सब लोग भी इसे देख लेते हैं। अब हमें इस फिल्म का एक सीक्रेट पता चलता है। प्रभंजन शुरू में जिससे बात कर रहा था वो बेजोय ही था, जिसे फिल्म कैथी में हमने देखा था। उस फिल्म को हिंदी में डबिंग होने की वजह से उस फिल्म के सारे कैरेक्टर्स के नाम बदल दिए गए और उसमें इसका नाम अर्जुन था। हमें फिल्म कैथी का भी एक सीन दिखाया जाता है। हमें शिवा का चेहरा तो नहीं दिखाया गया, लेकिन उसका हाथ दिखाया जाता है जिसमें हथकड़ी लगी हुई थी। यानी 2 कंटेनर जो पकड़े गए थे वो दोनों एक ही रात में पकड़े गए थे। एक तो फिल्म कैथी में दिखाया था और एक इस फिल्म में। चंदन को रोलेक्स के किसी आदमी का फोन आता है। वो गायब हुए माल को 2 दिन में मांग रहा था, वरना 2 दिन बाद रोलेक्स खुद फोन करेगा। अमर पूरे डिपार्टमेंट को बताता है करण नहीं है बल्कि एजेंट विक्रम है। आज से 40 साल पहले 1981 में ब्लैक स्कॉट नाम की एक टीम बनाई गई थी। विक्रम उस टीम का टीम लीडर था और उसकी टीम में टोटल 11 लोग थे। एजेंट विक्रम और उसकी टीम ने बहुत सारे मिशन को सक्सेसफुली अंजाम दिया, लेकिन 1994 में उनका एक ऑपरेशन नाकाम हो गया तो एजेंसी उनके खिलाफ हो गई थी और इस टीम के सभी एजेंट्स को मार दिया गया। लेकिन 11 में से 4 की बॉडी नहीं मिली, विक्रम को मिला के। अब अमर की मानो तो ये सब विक्रम का प्लान है। जो चेहरा उसने दूसरों को दिखाया वो अलग है और असली चेहरा अलग है। उसने दूसरों को ये जताया कि वो शराबी है, बहुत बुरा इंसान है। जब उसे पता चला कि प्रभंजन का मर्डर और कंटेनर का गायब होना आपस में कोई तो लिंक है, उसने उन सभी लोगों को ट्रेस करना शुरू कर दिया। उसने वीर प्रताप और विद्रु प्रताप की बातें भी सुनी थी, तो पता चलता है ये चंदन के कंटेनर्स के लिए काम कर रहे थे और उसने चंदन के सभी साथियों का पता लगा लिया था। जैसे उसके बेटे को मारा गया वैसे ही उसने अपनी मौत का भी नाटक करके सबको यकीन दिला दिया कि वो मर गया। जब से उसने भी मास्क पहनना शुरू कर दिया और अब तक जितने भी लोग मारे गए वो सब विक्रम के बेटे के मौत के जिम्मेदार थे और अगर कोई और भी है तो वो भी मारा जाएगा। ये सब वो अपने सोतेले बेटे के लिए कर रहा है, लेकिन अगर वो उसका असली बेटा हुआ तो अमर ये समझ गया था वो जो भी कर रहे हैं सोसाइटी के अच्छे के लिए कर रहे हैं। अमर जोसेफ से कहता है, मुझे उसके बारे में पता करने को कहा गया था, मेरा मिशन पूरा हो गया और सारे डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय करके वो जाने लगता है। लेकिन जोसेफ उसे जाने से रोकता है। वो चाहता है कि विक्रम को पकड़ने में अमर उसकी मदद करे, वरना वो उसे अंदर कर देगा। विक्रम को बचाने के इल्जाम में अमर को शक हो जाता है कि प्रभंजन की मौत से ये भी मिला हुआ है। अमर उससे कहता है, प्रभंजन की मौत का कातिल कौन है तेरी आंखें बता रही है, अब तू बस अपनी सोच। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। जोसेफ को ये पता चलता है कि उसके डिपार्टमेंट से 300 किलो RDX गायब है। फिर विक्रम उस जेल में आता है जहाँ उसके चारों आदमियों को बंद कर रखा है। वो यहाँ अपने साथियों को छुड़ाने आया था। जोसेफ चंदन को फोन करके बताता है, अमर और उसकी टीम को हमारी सारी जगहों के बारे में पता चल गया और वो हम सबको एक्सपोज करने वाला है। साथ ही वो ये भी बताता है कि उसके डिपार्टमेंट से 300 किलो RDX गायब है और उस लैब के बारे में जानते हुए वो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। जोसेफ उसे सारी फैमिली के साथ बिना कुछ छुए बाहर निकलने को कहता है। चंदन ये सुन के
घबरा जाता है और वो सब लोगों को जैसे का तैसा छोड़कर बाहर लेकर जाता है। बाहर जाने पर उसे पता चलता है उसका एक आदमी बाहर नहीं आया क्योंकि वो टॉयलेट में बैठा था, और जैसे ही वो फ्लैश की चेन खींचता है उसका घर ब्लास्ट हो जाता है और वो लैब भी सारी खत्म हो जाती है। अब वो अपना माल कैसे बनाएगा? अब वो जोसेफ के पास जाता है तो उससे वो प्रबंधन के बारे में बात कर रहा था। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, वो उससे माल के बारे में पूछ रहा था। जोसेफ के साथ यहाँ वीर और विद्रू भी थे। जो माल उसने पकड़ा था वो 2 टन कोकीन नहीं बल्कि वो 9 ग्रेनिटन्स है, जिससे 2000 टन कोकीन बनेगा। और इतना माल किसी को मिल जाए तो वो अपनी अलग सरकार बना सकता है क्योंकि उसकी कीमत होगी कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए। तो इसके पीछे कितनी बड़ी गैंग होगी। तब चंदन वहाँ आके उसे मार देता है और जोसेफ उस पर गुस्सा करता है, भला ये काम तो मैं भी कर सकता था, अब माल के बारे में कैसे पता चलेगा? चंदन को तो बस रोलेक्स की फिक्र थी, वो उसके सारे खानदान को खत्म कर देगा अगर माल नहीं मिला तो। और फिर जोसेफ ने वो वीडियो रिकॉर्ड करके डिपार्टमेंट को भिजवा दिया। अब वो चंदन को बताता है अगर माल को पाना है तो विक्रम की दुखती हुई रग को दबा, आधे घंटे में माल तेरे पास होगा। और उसकी दुखती रग है उसका पोता। चंदन के दिमाग में ये बात आ गई। जैसे ही वो जाने लगता है जोसेफ उसे रोक के एक बात और बताता है, जिसने तेरी लैब उड़ाई है ये उसकी बीवी है। दुश्मन से बदला लेने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, उसके परिवार पे अटैक करो। यहाँ बेजोय विक्रम से कहता है तुम्हारे बेटे को मारने वाले चंदन को मार देना चाहिए। फिर विक्रम कहता है चंदन तो सिर्फ मोरा है, उसे मारना होता तो कब का मार के जेल चला गया होता। मेरा बेटा ड्रग्स फ्री सोसाइटी के लिए मारा गया और वो अपने बेटे का सपना पूरा करना चाहता है। वो उस पूरी ड्रग माफिया को ही खत्म करने का भाषण देता है। तभी उसके पास अमर का कॉल आता है। वो उससे सॉरी कह रहा था क्योंकि अपनी ड्यूटी करते हुए उससे विक्रम का असली नाम रिवील हो गया, इसलिए वो विक्रम को होशियार कर रहा था और वो उसके काम से बहुत खुश है, इसलिए उसकी हेल्प कर रहा है। उसका कॉल कट होते ही अमर के पास उसकी वाइफ की कॉल आती है जिसको चंदन ने पकड़ रखा था और वो उसका एक टैप से गला काट रहा था। इधर विक्रम के घर में उसके पोते को मारने गुंडे आ गए थे। उसकी मेड फोन करके विक्रम को आने को कहती है और अपना नाम बताती है, एजेंट टीना। ये भी विक्रम की गैंग में शामिल है और उसकी मालकिन भी ये सुन के हैरान हो जाती है। वो एक खुफिया कमरे का दरवाजा अपनी आंख से खोलती है और उसके अंदर अपनी मालकिन को बंद कर देती है। फिर वो उन सब गुंडों से बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ती है और बच्चे को बचाने के लिए जाती है, लेकिन वो सब उस अकेली के ऊपर भारी पड़ रहे थे। फिर भी उसकी हिम्मत हार नहीं मान रही। विक्रम घर की तरफ जा रहा था और उधर अमर अपनी वाइफ के पास। अब तक टीना की हालत बहुत खराब हो गई और जैसे ही वो दोबारा उठती है तभी एक आदमी उसका गला काट देता है। अमर वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसकी वाइफ थी। उसकी वाइफ तो उसे मिल गई लेकिन उसकी गर्दन नहीं थी। तब उसे बेजोई की बातें याद आती है, उसने क्या कहा था उससे। और इधर विक्रम अपने घर पहुँच जाता है तो टीना अभी जिंदा थी। वो अपने पोते के पास जाता है तभी एक आदमी उसके कंधे में चाकू घुसा देता है और फिर यहाँ विक्रम का एक्शन शुरू होता है। वो सब लोगों को मार के बच्चे की माँ से कहता है ये दरवाजा सिर्फ टीना की आंख से खुल सकता है जो अब मर चुकी है, तुम यहीं रहो, बाद में हमारे लोग तुम्हें बचा लेंगे। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। वो एक गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल रहा था तभी चंदन के आदमी उसके पीछे लग जाते हैं। विक्रम के पास वो जंजीर भी थी जिससे बांध के उसके बेटे को मारा था। उधर मास्क पहनकर अमर जोसेफ के पास आ गया और उसे कुत्ते की मौत मार देता है। अमर के साथ विक्रम की टीम के लोग भी थे। विक्रम उस जगह पर पहुंच गया था जहां माल रखा था। ये चंदन को फोन करके कहता है वे दोनों यही कहीं पर हैं, आप जल्दी आ जाओ। जो ट्रैकर प्रबंधन ने फिल्म की शुरुआत में डीएक्टिवेट किया था वो अभी अभी एक्टिव हुआ था। अब माल भी मिल जाएगा और विक्रम और उसका पोता भी, वो सब भी वहाँ के लिए चल देते हैं। अब विक्रम उसके गुंडों को गोलियों से भूनने लगता है। बच्चे के कानों पे हेडफोन की वजह से उसके गोलियों की आवाजें नहीं जाती। यहाँ उसकी हेल्प करने उसका दोस्त भी आ जाता है और ये भी एक एजेंट है। सब लोग तो चंदन के आने से पहले ही मर गए। तभी वो बोना उस एजेंट के पैर के पीछे का हिस्सा काट के उसे गिराता है और उसे मार देता है। चंदन वहाँ आता है और वो बोना उसे बताता है कोई नहीं बचा और वो इनमें से किसी एक कंटेनर में है। बेजोय भी वहाँ पहुँचने वाला था। विक्रम की गोद में जो छोटा विक्रम है उसकी पल्स चलनी बंद हो गई थी। वो बच्चे को अपने एक साथी को देकर बाहर जाता है। चंदन के सारे आदमियों की गोलियां उस गाड़ी पर चलती है जिसमें बच्चा था। तब विक्रम निकालता है एक तोप और एक ही फायर में सब इतर बितर कर देता है और ऐसे ऐसे 2 फायर और करता है। सारी गाड़ियां तो खत्म हो गई और आधे लोग भी। जो बचे कुचे थे उसकी कसर पूरी कर रही थी ये वाली गन। उधर कुछ लोग कंटेनर में माल ढूंढने में लगे हुए थे। जिसने उसके पोते को संभाल रखा था उसके पैर में गोली लग जाती है और उसे बचाने आ गई बेजोय की गाड़ी, लेकिन उनका एक साथी मारा जाता है। अमर उससे बच्चा ले लेता है और पूरी टीम के साथ वहाँ से निकल जाता है। फिर शुरू होता है इस फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन। विक्रम की गन एक साथ सैकड़ों गोलियां चलाती है और वो सब कुछ खत्म कर देता है। इतनी गोलियों की आवाज चंदन भी सुन रहा था। जो लोग माल ढूंढ रहे थे उन्हें माल तो नहीं मिलता बल्कि जगह जगह बॉम्ब लगे हुए मिल जाते हैं। पीछे से वो बोना विक्रम के पैर भी ऐसे ही काटने की कोशिश करता है जैसे वो सबके काट
काटता है, लेकिन वो नहीं कटता। तब विक्रम उसे बताता है वो हड्डी नहीं लोहे की रोड लगी हुई है, वो नहीं काट पाएगा। अब यहाँ शुरू होती है विक्रम और चंदन की फाइट। उधर अमर बच्चे की पल्स को ठीक करने की कोशिश करता है। आखिरकार चंदन को माल मिल ही गया, लेकिन उसे लेके कैसे जाएगा? विक्रम जो यहाँ पर है, पर चंदन अचानक विक्रम पे भारी पड़ गया और उधर बच्चा भी होश में आ गया। ये अभी भी विक्रम को बुरी तरह मार रहा था। तब अमर बच्चे को लेकर वहाँ आ जाता है। अब बच्चे को सही सलामत देखकर विक्रम के अंदर भी हिम्मत आ गई। विक्रम अमर से बच्चे को ले जाने को कहता है और वो चंदन को बजाने लगता है। वो उसके गले में भी वही वाली जंजीर डाल देता है जो उसके बेटे के गले में थी और विक्रम उसे वहाँ बांध कर चला जाता है। फिर होता है धमाका, बहुत बड़ा धमाका। वो सारी बिल्डिंग खत्म हो जाती है, साथ ही वो सारा माल भी और चंदन भी। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में कैथी फिल्म के दोनों विलन को दिखाया जाता है। उस फिल्म में इनका नाम रंगा और बिल्ला था और ये दोनों भी रोलेक्स के आदमी हैं। अब इतनी सारी सिक्योरिटी और इतनी सारी गाड़ियों के साथ वहाँ आता है रोलेक्स। हमें अमर को भी विक्रम की गैंग में शामिल होते हुए दिखाया जाता है और रोलेक्स को वे लोग उसी कैदी का नाम बता रहे थे जिसकी वजह से वो अपना माल नहीं छुड़ा पाए, और वो है दिल्ली। लेकिन कैथी फिल्म में उसका नाम शिवा होता है। अब शिवा की बेटी दीक्षा को दिखाया जाता है और उस लड़के को भी जो कैथी फिल्म में शिवा के साथ हो गया था। हमें शिवा को तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन उसके घर के अंदर से हमें वही भजन सुनने को मिलता है जो भजन वो कैथी फिल्म में गा रहा था। यानी रोलेक्स उससे भी अपने माल का बदला लेगा। और वो बोना विक्रम के बारे में बता रहा था और उसके पोते के बारे में भी, जो अब वो अमेरिका में है अपनी माँ के साथ। और एक आदमी अमर के बारे में भी बताता है। इतने में एक आदमी आके उससे कहता है ऐसे लोगों को ढूंढ के मारना तो काफी मुश्किल होगा। तभी रोलेक्स एक ही झटके में उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि आखिर रोलेक्स है कौन। इसका रोल निभाया है साउथ फिल्म के जाने माने एक्टर सूर्या ने, जो अपने करियर में बहुत सी ब्लॉकबस्टर और सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं। इस फिल्म में इनका बस छोटा सा रोल है, लेकिन पूरी फिल्म बस इसी के नाम पर टिकी हुई है। और यही असली मास्टरमाइंड है पूरे ड्रग माफिया का। वो बिल्ला को आके समझाता है कि उसे वो किस तरह बुलाएगा। आज के बाद हर कोई उसे रोलेक्स नहीं रोलेक्स सर बुलाएगा। इस बंदे का 2 लाख करोड़ का नुकसान हो गया और गुस्सा आया तो रोलेक्स सर ना बोलने पर। वो बताता है उसे उसके बाप दादा से विरासत में कुछ नहीं मिला, जो किया है उसने अकेले ने किया है और ये साम्राज्य बनाने में उसे 27 साल लग गए। वो अपने सारे साथियों को हुक्म देता है जो भी उन तीनों का सर लाके देगा उसे वो लाइफ टाइम तक के लिए सेटल कर देगा। ये कहकर रोलेक्स वहाँ से चला जाता है और उसकी गैंग भी अपने रास्ते चल देती है। तभी उसकी गैंग में हमें देखने को मिलता है विक्रम। शायद वो भी यहाँ रोलेक्स को देखने आया था और उसे भी पता चल गया था रोलेक्स उसके पीछे पड़ चुका है और फिल्म खत्म। फिल्म में रोलेक्स का रोल तो बहुत छोटा था, लेकिन आने वाली फिल्म सिर्फ रोलेक्स के नाम पर बनेगी और हो सकता है रोलेक्स की अपनी अलग कहानी भी दिखाई जाए। उसने ये साम्राज्य कैसे खड़ा किया, अभी तो देखने के लिए बहुत कुछ है। खैर दोस्तों, आप लोगों को ये फिल्म और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप लोगों को मेरी वीडियो मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।